खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। इस टाइम पर आपने भी पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है और पंजाब की तरफ से 2 बॉर्डर हैं वो रोके गए हैं। आप कहेंगे कि पंजाब वाले ने नहीं रोक रखे हैं, मैं हरियाणा की तरफ से रोके गए हैं। और जिसमें कल ही एक लड़का शहीद होया है जिसका 12 बोर की गोली लगी है। उसी मैटर ने लेकर ने बहुत सारे चैनलों ने कवर कराया, बहुत सारे ट्विटर हैंडलों ने अपनी जो पोस्ट है वो बनाई, जिसमें तो एक पोस्ट इतनी ख़तरनाक किस तरह तो उसका है कि वह इंग्लैंड तक जावे है। इंग्लैंड की जो राजनीति है उसमें उसकी चर्चा हुआ है, उसकी संसद में उसके प्रति बोलिया जावा है, किसान आंदोलन का जिक्र हुआ है और वो ट्वीट रीट्वीट कराया जावा है। उसके बाद में यह बात भारत सरकार के रास नहीं आई और वो ट्विटर हैंडल बैन कर दिया जावा है। पूरा मामला क्या है वो सारा कुछ जानेंगे। अपने साथ में अमनदीप पिलानिया है जिसका ट्विटर हैंडल बैन कर दिया है भारत में, अब वो नहीं कर सकेगा। सबसे पहले भाई साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सोनू भाई, आपका भी। आपका ट्वीट मैंने देखा, उसका ऊपर मैंने बहुत सारी खबरें देखी। अभिसार शर्मा की भी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें जिक्र कराया गया था। उसके बाद में आज ही पता चला है कि आपका ट्विटर हैंडल बैन कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आपके ट्वीट रहे हैं, बहुत ज़्यादा रीच उनकी रवे है, लाखों में देखे जावे हैं। तो क्या कारण हुआ है कि जिसके बाद में यूँ सारा का सारा कांड होया? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसान आंदोलन 2020 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो मांगे थी किसानों की वो सरकार ने मान ली थी। तब वो आंदोलन पीछे हट गया था, किसान अपने घर चले गए थे। अब दोबारा ये आंदोलन जो हुआ है, पंजाब से शुरुआत हुई है। जो उनकी पुरानी मांगे थी, जो किसानों की मांग सरकार ने मान ली थी, उन्हीं मांगों को लेकर अब किसान दोबारा सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार कवरेज स्टार्टिंग से चली हुई थी। 13 फरवरी से जब किसानों ने कूच की एक कॉल दी थी कि दिल्ली कूच करेंगे हम, उसमें किसान नेताओं ने भी मतलब अपने जो आज के टाइम हर कोई फ्रीलाइन से अपनी पोस्ट डालता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल बैन किए गए। किसान नेताओं के तो बैन किए कि वहीं पर जो पत्रकार किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं उनके अकाउंट भी बैन किए। सबसे पहले तो मनदीप पुनिया का अकाउंट बैन किया, गाँव सवेरा का उनका जो पोर्टल था उसको भी बैन किया। एक जो पत्रकार साथी थे जो शंभू बॉर्डर पर लगातार कवरेज कर रहे थे उसको भी बैन किया। अब तीसरा अकाउंट पत्रकार की बात करें तो मेरा भी अकाउंट बैन कर दिया गया है। मेरा अकाउंट बैन किस लिए किया मुझे भी नहीं पता। मैं जो सीधी सी बातें हैं, जो वेरीफाइड न्यूज़ होती थी, मैं वो ही डाल रहा था, चाहे वो शंभू बॉर्डर की खबर है या वो दिल्ली की खबर है या किसानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सरकार की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं, ANI की रिपोर्ट है या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिनमें पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं, वो रिपोर्ट मैं लगातार ट्विटर पे डाल रहा था, जनता के बीच में वो मैसेज में पहुंचा रहा था। अब रही बात अभिसार शर्मा की, शंभू बॉर्डर की बात करें या खनौरी बॉर्डर पर लगातार तनाव बना हुआ था। हम कल परसों की बात करें तो तनाव लगातार ज़्यादा बना हुआ था। शुभकरण जो लड़का है उसको गोली लग गई थी, वो वीडियो मैंने ट्विटर पे डाली थी। वो वीडियो इतनी ज़्यादा चली गई कि अभिसार शर्मा की नज़र में आए, जो सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने वीडियो बनाई, उस पर जिक्र किया। उसके बाद कहीं ना कहीं अकाउंट तो पहले से रीच में था। फिर इंग्लैंड के जो सांसद हैं तनमनजीत सिंह देसी, जो वहाँ पर जिक्र करते हैं अपनी संसद में किसान आंदोलन की, भारत में किसान आंदोलन चला हुआ है, लगातार किसान सड़कों पे हैं और भारत के जो किसान नेता हैं, पत्रकार हैं, उनके अकाउंट को बैन किया जा रहा है, एक्स के द्वारा जो ट्विटर है, और लगातार वहाँ पर तनाव बना हुआ है। एक लड़के की मौत भी हो गई है कि पुलिस की गोली लगकर। वो ऐसा इंग्लैंड की संसद में जिक्र करते हैं। वह वीडियो मैं ट्विटर पर पोस्ट करता हूँ। ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद ही इंग्लैंड के सांसद उसको रीट्वीट करते हैं, फॉलो बैक करते हैं। रात की बात है, आज सुबह मैंने देखा तो मेरा अकाउंट ठीक ठाक चला हुआ था, तो एक साथी का फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे आपका अकाउंट सरकार ने बैन कर दिया है। मैं कहा अभी तो थोड़ी देर पर मेरा अकाउंट चल रहा था। मैंने अकाउंट देखा तो कनेक्ट किया तो नेट से, वाईफाई भी बंद है, तो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद मैंने नेट ऑन किया तो मेरा अकाउंट बैन। मैं कहा अकाउंट बैन हो गया भारत में। तो फिर मैंने मेरा दूसरा अकाउंट देखा जो मैंने बैकअप के लिए अकाउंट बना हुआ था, वो अकाउंट भी मेरा बैन कर दिया। मेरे सरकार ने दोनों अकाउंट बैन कर दिए हैं। अकाउंट बैन करने से अगर सरकार चाहती है कि ऐसे अकाउंट बैन करने से या बंद करने से किसानों की आवाज़ दब जाएगी, तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं गलतफहमी में है, क्योंकि आवाज़ कभी किसी की दबाई दबती नहीं है। किसान पहले भी अपनी आवाज़ उठा रहे थे। हम जैसे पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, लगातार जो ग्राउंड पर सच्चाई होती है उसको दिखाते हैं, किसानों की जो बात है या सरकार की बात है उसको दिखाते हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि किसानों की आवाज़ आगे ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि चुनाव भी सिर पर है। कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि किसानों की जो आवाज़ है आगे उठेगी तो उनको नुकसान होगा।
जो नेट बंद किया गया था, नेट बंद करने के बाद में भी आप देखो कि लोगों के बीच में बातें पहुंच रही हैं, किसी न किसी माध्यम से पहुंच रही हैं, जबकि ये भी सामने आ रहा है कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो नेट बंद करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुई है। और जब आप खुद देखो कि इतने ज़िलों में नेट बैन करने के बावजूद भी लाखों की संख्या में लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, यानी कि उनके मन में जिज्ञासा है देखने की, वो किसी न किसी तरह से जुगाड़ इंटरनेट से कर रहे हैं या फिर वाईफाई से कर रहे हैं, किस तरह से जुगाड़ कर रहे हैं वो सारा का सारा कर रहे हैं। लेकिन सरकार की यह पॉलिसी क्या उचित है कि बच्चों की पढ़ाई को बाधित करके नेट बैन कर दिया जावे? जिस तरह, क्योंकि देखो जिसने वीडियो पब्लिश करनी है और देखनी है, अगर वो जिज्ञासु है तो कहीं तक भी अपना जुगाड़ कर ले, लेकिन बच्चों को सबसे बड़ी इस टाइम पे दिक्कत आ रही है, वो चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। रही बात जो किसानों की बात को दूसरों तक नहीं पहुंचाया, कितने मर गए हैं, किसको चोट लगी है, अच्छी चीज़ें सर्कुलेट ना हो, और जो जितनी भी गोदी मीडिया में कहूँगा, गोदी मीडिया इन चीज़ों को नहीं दिखाता, जबकि उनके पास में सोर्सेज तो हैं। जी जी। अभी अकाउंट बैन की बात आती है, कवरेज जो दिखा रहे हैं पत्रकार, उन्हीं की अकाउंट को बैन किया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करोगे, जो बड़े बड़े पत्रकार कह सकते हैं, बड़े पत्रकार नहीं कह सकते, जब वो सच्चाई नहीं दिखा रहे तो बड़े पत्रकार कैसे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े संस्थानों में बैठे हुए हैं, जो सरकार के फेवर में कवरेज कर रहे हैं, उनके अकाउंट को बैन नहीं कर रही है सरकार। जो सरकार उन अकाउंटों को बैन कर रही है जो किसानों की कवरेज कर रहा है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे किसान कोई अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डाल रहा है, उनके अकाउंट को बैन कर रही है। अब रही इंटरनेट की बात, लगातार आपको याद भी होगा, हरियाणा में लगातार कोई भी छोटा मोटा आंदोलन होता है या बड़ा आंदोलन होता है, सबसे पहले सरकार धारा 144 और इंटरनेट बंद करने का काम करती है। अब सरकार को ये नहीं पता इंटरनेट बंद करने से कितने नुकसान होते हैं। पहली बात, इंटरनेट बंद करने से आज के टाइम पर पता होगा आपको, सब कुछ डिजिटल हुआ है। स्विगी के ऑर्डर है, जोमेटो के ऑर्डर है, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग है, आजकल ऑनलाइन जो पेमेंट है, यूपीआई का जो प्रचलन चला हुआ था नोटबंदी के बाद, वो है। मतलब हर जगह दिक्कत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। अब रही बात, मीडिया में हम देखने को मिलते हैं कई बार, एएनआई की रिपोर्ट है, आज तक बड़े बड़े चैनल हैं, सभी की हम रिपोर्ट देखते हैं तो उनमें दिखाया जाता है कि दिल्ली में जाम लग गया, नोएडा में जाम लग गया, किसानों की वजह से जाम लग गया। अब सोचने वाली बात है, दिल्ली के 150-200 किलोमीटर दूर किसान है, अभी तक हरियाणा में भी उन्होंने एंट्री नहीं की है, वहाँ पर किसान है, और आरोप लगाया जाता है किसानों की वजह से जाम लग गया। अब जो सड़कें हैं पुलिस ने या हरियाणा सरकार ने बंद की हुई हैं, जाम किसानों की वजह से लग गया। अब कोर्ट की स्टेटमेंट आती है, जो भी सरकारी कामकाज है उसके हिसाब से देखो क्या उनका निर्णय रहता है। अब सरकार क्या फ़ैसला लेती है किसानों के उस पर, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक इंटरनेट की बात है, युवाओं को, हर वर्ग को कहीं ना कहीं मतलब आर्थिक मंदी, जो मतलब रोज़ाना जो रोज़गार का होता है, क्योंकि आज के समय यूपीआई के कारण गोज में कैश है, बहुत कम लोग रखते हैं, यूपीआई के कारण ही अपना काम चला रहे थे, नुकसान तो कहीं ना कहीं है ही। तो भाई मैं 18 तारीख को दिल्ली में था, लेकिन मेरे को दिल्ली तक निकलने में 6 घंटे लगे। क्यों लगे? क्योंकि वहाँ सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे थे, और पुलिस वाले यहाँ किसी तरह का कोई कोऑपरेट नहीं कराया रास्ता दिखाने में, भाई लोकल रास्ता यहाँ तक जाओगा, यहाँ तक जाओगा, कोई भी, सारे के सारे पुलिस वाले अपना अपना तंबू में थे। जो प्राइवेट व्हीकल हैं वो सारे के सारे रास्ता में अड़ा रखे थे। कोई ये नहीं बताने वाला था कि फलाना रास्ता फलानी तरफ जाएगा, फलाने बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए वो कर। तो पुलिस किसी तरह का कोई कोऑपरेट नहीं करने लग रही थी वहाँ पर। मैंने पुलिस वाला तो कहा, माँ जी आपकी मेहरबानी, इतनी तकड़ी कुकर हो रही है। वो नहीं बोले हम क्या करें भाई, नहीं बोले ये तो किसाना ने कर रखे, जबकि किसाना ने जाम नहीं लगाया था। किसान बॉर्डर था फिलहाल 300 किलोमीटर दूर हैं, और जब आपने इतना पक्का बैरिगेटिंग वहाँ पर बॉर्डर पर लगाए रखा है, तो फिर अगर वो उन्हीं ने तोड़ देंगे तो आगे आपने जो टेम्परेरी लॉक रखा है नहीं, वो टेम्परेरी कितना अटकेगा। आपने वहाँ पर दीवारें निकाल रखी हैं, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर पर पूरी दीवारें निकाल दी, अगर वो उन्हीं ने तोड़ देंगे तो आपका जो टेम्परेरी व्हीकल होती तो हटा ही देंगे वो। तो वहाँ परेशानी क्यों बढ़ाई गई है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। एक वीडियो देखी थी मैंने, वो कौन सा बॉर्डर था वो तो कन्फर्म नहीं है अभी तक, वो शंभू बॉर्डर था, खनौरी बॉर्डर था। एक पुलिस वाला था वो जो सिविल ड्रेस में था, कोई पुलिस की वर्दी नहीं थी उसके पास। एक पत्रकार साथी पूछते हैं कि भाई आपकी वर्दी नहीं है, कैसे जाम लगा रखा है। अब सोचने वाली बात है, जब जाम लगा हुआ है, इतने बड़ी बंदी वहाँ पर लगाई हुई है, भाई कोई भी वहाँ से आ जा नहीं सकता। वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, कुछ लोगों के पास पुलिस की वर्दी भी नहीं है, वो भी एक सवालिया निशान है कि वो पुलिस वाले हैं या कौन है। क्योंकि जब आंदोलन होता है या कोई भी मतलब बड़ी घटना घटती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान सरकार पर, पुलिस पे भी बनता है। अब रही बात अकाउंट बैन करने की, सरकार और जो पुलिस की पॉलिसी है कि भाई कोई भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी पोस्ट ना डाले जिससे अफवाह फैले या कोई अनवेरीफाइड न्यूज़ ना डाले। हमारे अकाउंट पर जितनी भी वीडियो डली हुई हैं, जितनी भी न्यूज़ डली हुई हैं, सारी वेरीफाइड हैं, चैनल से वेरीफाइड है, या जो भी पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर उनके द्वारा वेरीफाइड न्यूज़ हैं। हम कोई भी अनवेरीफाइड न्यूज़ नहीं डाल रहे हैं, फिर भी हमारे अकाउंट को बैन किया जा रहा है।
अब लगातार किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। अब किसान तो अपनी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट बंद किया हुआ है, अब कुछ ना कुछ अफवाह भी उड़ती हैं बिना इंटरनेट। सुनने में आता है कि वहाँ पर क्या हो गया। अब इंटरनेट चलता है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन इंटरनेट बंद होने के कारण कहीं ना कहीं अफवाहों का दौर फ़ोन से भी फैल जाता है। बड़ी मीडिया के द्वारा चीज़ें मैनिपुलेट करी जा सके हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे है बंदा, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ पर कर रहा है, वो एक्चुअल में वो चीज़ें प्रोवाइड करवा हुआ है, लेकिन उसको रोकने के लिए या तो उसका चैनल बंद कर दिया जा हुआ है, उसके अकाउंट को बैन कर दिया जा हुआ है, इंटरनेट बंद कर दिया जा हुआ है, या फिर उसको धमकियाँ दी जा हुए हैं। इस तरह की बात देखने आपने मिला है। अब आपने इस चीज़ में के कुछ लगा है सरकार की, या ठीक पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है, क्या अकाउंट बैन करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, न्यूज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए, वो अपनी निजी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।